लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2.12 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड जो है यानी कि C6H5COOH जो है वो 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजॉल्व हो जाता है, जो कि शो करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर हो गया 1.62 केल्विन के बराबर हो गया, यानी कि डेल्टा TF क्या हो गया 1.62 हो गया। और वो जो मोलर कांस्टेंट दिया हुआ है KF का वैल्यू वो 4.9 दिया हुआ है। तो हम लोग से क्या पूछा है कि ये जो बेंजोइक एसिड है इसका एसोसिएशन परसेंटेज कितना होगा अगर ये बेंजीन में जाके डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर मतलब क्या हो गया कि बेंजोइक एसिड का जो मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल जैसे जो एसोसिएट करेगा वो 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बन जाए, उसको हम लोग डाइमर बोलते हैं, डाइमराइज कर जाता है वो। तो जो हम लोग से पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये दिया हुआ है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 25 ग्राम ऑफ बेंजीन और डेल्टा TF और KF का वैल्यू दिया है। हम लोग को पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और डेल्टा TF अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ KF मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg आता है, kg होगा इसलिए ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा और ये 1000 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, है ना। डेल्टा TF का वैल्यू कितना है 1.62 इज इक्वल टू KF का वैल्यू 4.9 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल w का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ये m जो है ये हम लोग को फाइंड ही करना है, ये m जो है ये एबनॉर्मल मोलर मास निकलेगा हमारा, और w कैपिटल W यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 25। तो ये हम लोग को निकालना ही है, तो ये हम लोग क्या करेंगे इधर लेते आएंगे इसको। तो m इज इक्वल टू 1.6, सॉरी यहाँ पे 1.6 नहीं होगा, 4.9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाय 1.62 मल्टीप्लाई बाय 25। तो जब हम लोग इसको टोटली अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप लोग प्लीज़ कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व करिएगा। जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 241.98, ये हमारा मोलर मास आया ग्राम पर मोल। तो ये जो हम लोग का एबनॉर्मल मोलर मास आया, तो ये हमारा क्या निकला एबनॉर्मल मोलर मास निकला। अब हम लोग नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ये का इसका जो जितना भी एटॉमिक मास है सारे का जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है 7 कार्बन है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस हाइड्रोजन कितना है 6 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 जब पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 122 ग्राम पर मोल। यानी कि ये हमारा एबनॉर्मल मोलर मास है और ये हमारा नॉर्मल मोलर मास है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बेंजोइक एसिड जो बेंजीन में जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है देखते हैं। ये हमारा रहा बेंजोइक एसिड, ये डाइमर फॉर्म किया, बैलेंस कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या मानते हैं, जब ये गया तो पहले ये 100% होगा, ठीक है। जब रिएक्शन नहीं हो रहा होगा तो क्या हुआ होगा, ये 100% होगा। एक टाइम में तो ये 100% होगा ही, तो 100% को फ्रैक्शन में यानी कि 1 मान लेते हैं। तो जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा तो ये कितना फॉर्म हुआ होगा, 0 ही फॉर्म हुआ होगा। फिर क्या करते हैं, जब टाइम 0 होगा फिर हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम ऐसा आया होगा जो रिएक्शन हुआ होगा और इक्विलिब्रियम में फॉर्म हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा और इक्विलिब्रियम में फॉर्म हुआ होगा, इक्विलिब्रियम में आ गया होगा तो ये कुछ ना कुछ तो फॉर्म हुआ ही होगा, तो उसको हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे। और ये अल्फ़ा ही जो है ये हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। ये अल्फ़ा हमारा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 1 है,
यानी कि इसका आधा है। जब हम लोग 1 यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 है तो 1 है, यहाँ पे 2:1 का रेशियो है। अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसी तरह जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। अगर हम लोग यहाँ पे वही अगर 1 माइनस अल्फ़ा ले सिर्फ, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, α/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग I निकालते हैं और I अब हम लोग का कैसे निकलेगा, हम लोग को पता है रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट को ऐड कर दिया जाता है। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस α/2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस α/2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस I की जगह क्या करेंगे, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास का वैल्यू पुट करेंगे। इस I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास इज इक्वल टू 1 माइनस α/2। यहाँ से हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास का वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं। तो ये रहा इक्वेशन। नॉर्मल मोलर मास का वैल्यू आया था 122 और एबनॉर्मल मोलर मास का वैल्यू आया था 241.98। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस α/2 को इस साइड लेते आते हैं, α/2 और 1 माइनस ये 122 डिवाइडेड बाय 241.98। α/2 इज इक्वल टू 1 माइनस, जब हम लोग इसको डिवाइड जो है इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.504। तो α/2 इज इक्वल टू जब हम लोग 1 माइनस 0.504 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.496। अब क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.496, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.992। यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जब हमारा बेंजोइक एसिड जब बेंजीन में मिलेगा तो इतना जो है वो एसोसिएट करेगा, यानी कि 0.992% जो है वो एसोसिएट करेगा जब वो बेंजीन में जाके मिलेगा।